हम लोग जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो एआई है और एआई जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से चल रहा है और एक बूम है मार्केट में और उसमें 2 तरह के प्रोस्पेक्टस चल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अगर एआई आ जाएगा तो बाकी लोगों की जॉब चली जाएगी और कई लोगों का कहना है कि अगर एआई अडॉप्ट नहीं करेंगे तो जॉब चली जाएगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट चल रहा है तो क्या करना चाहिए? तो जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया, तो वो चले ही जा रहा है अभी तक। देखो मैं आपको सच बताता हूँ जो पिछले मेरे एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। तो अगर आप एआई को यूज़ नहीं करोगे, एआई होता क्या है पहले वो समझाता हूँ थोड़ा-सा। अगर आप एआई की बात करते हैं हम लोग, एआई जो है वो तो देखो एआई मतलब ऐसा नहीं कि आज आया, एआई आया बहुत साल पहले। तो 1950s में एक एलन ट्यूरिंग करके व्यक्ति थे। मशीन लर्निंग के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि क्या होगा जब मशीन सोचना शुरू कर देगी। तो उसके बाद उसने बहुत से टूल हमने देखे हैं। अगर आपने कभी गूगल ट्रांसलेट यूज़ किया है तो आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर देते हो, इंग्लिश को हिंदी में चेंज कर देते हो। तो ये जो चलता है, ये पूरा का पूरा एआई से ही होता है। आज आप जो एलेक्सा यूज़ करते हो या जो आपके रील आती हैं, जो आप देखते हो ना रील चलती रहती है हमारे यहाँ, तो आप जैसा थॉट प्रोसेस आपका रखोगे, जैसी रील देखना शुरू करोगे वैसा-वैसा ही आपका रिकमेंडेशन आता है। ऐसे मार्केटिंग में भी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। तो आपकी साइकोलॉजी से प्ले करके भी चीज़ें बनती हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा बेस के ऊपर चीज़ें चलती हैं। तो 3 चीज़ चाहिए एआई के लिए, जो पहले नहीं थी अब आ गई। क्यों? पहला चाहिए हमें कि हमारे पास होना चाहिए डेटा, ठीक है? इसको बोलते हैं नॉलेज, है ना? हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। अगर हमारे पास नॉलेज बैंक होगा तो ही हम काम कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ। हम लोग कैसे काम करते हैं वो समझते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। हम लोग कैसे काम करते हैं? अगर मैं कोई भी चीज़ में एक्ट करता हूँ या रिएक्ट करता हूँ या रिएक्शन देता हूँ या रेस्पॉन्ड करता हूँ, तो वो उसी बेस पे करूँगा जैसा मैं सीखा हूँ, समझा हूँ या मैंने जैसे ट्रेनिंग ली है, मेरा जो नॉलेज बेस है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कई लोगों को नॉन-वेज खाने में दिक्कत नहीं है, कई लोगों को प्याज़ खाने में भी दिक्कत है, ऐसा क्यों है? तो हो सकता है किसी को लगता है कि वो रिलीजियस चीज़ों से जोड़ देते हैं उसको, पर ऐसा नहीं है। पर अगर किसी ने कोई चीज़ को बहुत ईज़िली देखा है, जैसे अगर आप एक डॉक्टर को देखोगे, तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने में दिक्कत नहीं आती, ब्लड देखने में दिक्कत नहीं आती, उसको वापस उसको चीरा लगाता है, सिलता है, सब कुछ कर सकता है। पर क्या हमारे सामने कोई व्यक्ति हो जिसका पेट कटा हुआ और हमारे सामने आ जाए, तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएँगे? शायद नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। तो माइंडसेट कैसे बना? माइंडसेट बनता है नॉलेज से। तो नॉलेज है हमारा डेटा, ठीक है? हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों ही चीज़ों में, चाहे नॉलेज हो, चाहे डेटा हो, एआई को यूज़ करने के लिए हमको न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना पड़ता है। और न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं हमारे, वो न्यूरल नेटवर्क का जो सिस्टम है, वो नोड्स पे चलता है ऐसे, अलग-अलग नोड होते हैं। उस नोड के ऊपर बना होता है, यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है नोड्स पे अलग-अलग। जैसे बहुत बड़ा एक वेब है, मैं ठीक से नहीं बना पा रहा, लेकिन एक वेब बनता है ऐसे मानो आप, उसमें अलग-अलग नोड्स हैं ना। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है, एआई भी ऐसा है, सेम टू सेम काम करता है। दूसरा होता है हमारे पास जो चाहिए, हमें चाहिए स्टोरेज। पहले आपने देखा होगा हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव होती थी, है ना? फ्लॉपी पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी। फ्लॉपी ड्राइव आती थी एक छोटी-सी 4 एमबी, 5 एमबी, 8 एमबी तक आती थी। फिर उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क आने लगी। फिर हमने फ्लैश ड्राइव देखी है ना? ऐसे हमारे पास है ना ये सब फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सब बनते-बनते सीडी आने लगी, जो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं हम लोग, है ना? अब सब लोग क्लाउड पे चला गया। क्लाउड पे चला गया मतलब अब आपको नेटफ्लिक्स में अगर पिक्चर देखनी है तो आपको सिर्फ़ ऐप चाहिए, बाकी पिक्चर आपको नहीं चाहिए। पिक्चर नेटफ्लिक्स दिखा देगा, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है। तो ये दुनिया चेंज हो गई। तो डेटा था, स्टोरेज था, तीसरी होती प्रोसेसिंग पावर। हम डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाते थे पहले, हम लोग यूज़ करते थे सीपीयूज़ को। सीपीयूज़ में भी आपने देखा होगा बहुत तरह के होते हैं, कोर होते हैं, 8 कोर है, 10 कोर है, ऐसा सब देखते हैं। फिर सीपीयू के प्रोसेसर की जनरेशन होती है, कि 10 जनरेशन सीपीयू है या कौन-सा सीपीयू है। अब ये सब खत्म हो गया। अब आ गए हैं जीपीयूज़, है ना? तो सीपीयू की जगह अब आ गया जीपीयू। तो जीपीयू अगर मान लो अगर ये 1 है सीपीयू हमारा, तो जीपीयू 1000 है। इतना डिफरेंस होता है। तो इतना फास्ट हो गया है ना? तो प्रोसेसिंग की पावर आई हमारे पास एक, हमारे पास डेटा आ गया, नॉलेज आ गई और स्टोरेज आ गया, हम जहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें पहले मिसिंग थी, इसलिए एआई नहीं आ पाया। इट डज़न्ट मीन कि एआई पहले नहीं था। फिर जब डेटा हमारे पास आया तो हमने क्या शुरू किया, उसको लर्न शुरू करना शुरू किया, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। और अगर इसी को हम बढ़ा देते हैं और ज़्यादा कि हम इमेज पढ़ पाएँ, टेबल पढ़ पाएँ, सब कुछ पढ़ पाएँ, तो उसको बोलते हैं डीप लर्निंग। फिर एक नई चीज़ आई। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग आने की वजह से एआई हमको ईज़िली दिख पा रहा है और हम चीज़ें देख पा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये समझना इसलिए ज़रूरी था कि जब आपको पता है कि ये सब अब आ चुका है मार्केट में और अब चलने लगा है, तो एआई ने अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया खुद अपने से। अब तो ऐसा होने लगा कि रोबोट रोबोट बना रहे हैं। मतलब पहले मैं रोबोट बनाता हूँ, अभी ऐसा नहीं है। अब मैं रोबोट को बोलता हूँ 2 रोबोट और बना दे। मतलब वो खुद अपने क्लोन बना रहे हैं, ऐसा। तो एक दिन ऐसा हो गया 1 रोबोट 100 रोबोट बना रहा है, 1000 बना रहा है, ऐसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है।
तो बहुत सारे काम खत्म होने लगेंगे धीरे-धीरे और जो चीज़ें हैं वो बदल जाएँगी। जैसे मान लीजिए अब तो हमें क्या करना अभी के टाइम पे क्या होता है कि एआई देखो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम लोग आज भी हैं, कल भी हैं और पहले आगे भी रहेंगे। तो 1990s में क्या होता था कंप्यूटर आए। जब कंप्यूटर आया तो क्या प्रॉब्लम हुई, सब लोगों ने बोलना शुरू किया कंप्यूटर आया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जितने भी बैंक वाले थे ना, सबसे पहले बैंक ने अडॉप्ट किया था कंप्यूटर्स को, क्योंकि वही पैसा दे सकता था, बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। जब बैंक ने अडॉप्ट किया उसको, तो जो कर्मचारी थे वो कहाँ चले गए? हड़ताल पे। हम लोग यूज़ नहीं करेंगे भैया बैंक वैंक ने। तो 1990s में बैंक में हड़ताल हुई बहुत बड़ी। ये हो सकता है ईयर आगे पीछे हो गया हो। तो उसमें क्या होता है बैंक में हड़ताल होना शुरू हुई, मतलब एम्प्लॉयी काम करने को तैयार नहीं, कंप्यूटर आ रहे थे कि हमारी जॉब चली जाएगी, हम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको। अगर आज 2016 में बात करूँ मैं, आप अगर आज कंप्यूटर हटा दोगे, तो हड़ताल पे चले जाएँगे लोग। इसको बोलते हैं अडॉप्ट करना। तो हम लोग अडॉप्ट इतना ज़्यादा कर चुके हैं कंप्यूटर को, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। एआई के साथ भी यही होगा। आज अगर हम बोल रहे हैं एआई के बारे में कि एआई ऐसे है, वैसे हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, गलत है। ऐसा नहीं है, एआई एक दिन ऐसा होगा, एआई हटा दोगे तो दिक्कत आएगी। अभी अगर 1 साल से काम कर रहे हो, अगर मैं अभी आपसे एआई ले लूँ, चैट जीपीटी बंद कर दूँ, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप बिना चैट जीपीटी अब चल ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं एडिक्शन होना। एक लेवल के बाद हमारे पास एडिक्शन हो जाता है। तो अब क्या करना? एडिक्शन से बचना है कि नहीं बचना है वो अलग बात है। देखो, सबके प्रो एंड कॉन्स होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। आपको अच्छा उपयोग करना है, उपयोग करिए, आपको दुरुपयोग करना है, आप दुरुपयोग करिए, सब हमारे पास हमेशा रहता है। तो किसी भी चीज़ के दोनों पक्ष हैं, सोशल मीडिया के भी दोनों पक्ष हैं। आपको अगर लगता है कि मेरे को सोशल मीडिया पे जाना है, दिखाना है, प्रमोट करना है और उससे पैसा बनाना है, तो बिल्कुल आप करिए। पर आप उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो, तो वेस्ट कर रहे हो टाइम ना। सामने वाला कंटेंट बना रहा है, हम उसका कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। कंटेंट बनाने वाला पैसा बना रहा है, कंज़्यूम करने वाला क्या बना रहा है? कुछ नहीं बना रहा है। टाइम खराब कर रहा है, आँखें खराब कर रहा है, सब खराब कर रहा है। ब्लू रे में, मतलब ब्लू लाइट्स बोलते हैं उनको। ब्लू लाइट रात को 2 बजे देख रहे हैं हम। कितना एडवर्स इफेक्ट होता होगा आप सोचो। लेकिन उसका नुकसान है ये। तो हमें क्या करना, प्रॉफ़िट जो है वो देखना, नुकसान नहीं देखना ना। प्रॉफ़िट अगर हो रहा है तो सही है, नुकसान है तो हमें उससे बचना चाहिए। एआई के साथ भी यही है। आप उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें तो अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत आने वाली है। अब क्या करना होता है, अब हमें क्या करना है, जब भी एआई की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे टूल है जो हमको यूज़ करने चाहिए एज़ अ स्टूडेंट, जो आपके बहुत काम आएँगे। तो एक बहुत अच्छा टूल मुझे लगता है एज़ अ स्टूडेंट आपको यूज़ करना चाहिए, उसका नाम है नोटबुक एलएम। आप सिंपली आप जाएँगे और लिखेंगे नोटबुक एलएम। ये टूल अच्छा क्यों है? जब आप कोई भी स्टडी मटेरियल डालते हो या कुछ भी और डालते हो तो आपको हैलुसिनेट करता है। हैलुसिनेशन का मतलब होता है जो डेटा हमने माँगा या जो हमने क्वेरी की उसका जो रिज़ल्ट आया वो सही नहीं आया। उसको बोलते हैं हैलुसिनेट करना, मतलब आगे-पीछे चला गया। नोटबुक एलएम का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसमें अगर डेटा डालते हो, अब ये क्या कर सकता है, ये यूट्यूब की वीडियो का लिंक पढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कोई पॉडकास्ट 3 घंटे का है, आपको उसका जिस्ट चाहिए, आपको लगता है मुझे 5 मिनट में पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूँगा? वो नॉलेज का पॉडकास्ट है ना। तो मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने 3 घंटे की क्लास डाल दी उसमें। अब 3 घंटे आपके पास है नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या करोगे? आपके शायद मैराथन-वैराथन भी होती है ना? आप मैराथन की क्लासेस भी होती है, पूरे दिन-दिन चलती है। आप उसका लिंक उठाओ, लिंक उठा कर नोटबुक एलएम में डाल दो। बोलो भैया इसकी समरी बना के दे दो, 2 पन्नों की, तो आपको बना के दे देगा। आप बोलो पॉडकास्ट बना दो उसका, तो जो वो उस वीडियो में बोला गया है, उसके बेस पे एक 20 मिनट का पॉडकास्ट मिलेगा। आप उसको अपने पेन ड्राइव में डालो, अपने कार में लगाओ, घर जाते हुए सुनते हुए जाओ या आप उसकी ऐप डाउनलोड करो, अपने फ़ोन में रखो, अपने कानों में लगाओ, घर जाते हुए सुनते जाओ, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है? ये काम आप कर सकते हो। तो ये पीपीटी बना सकता है, ये वीडियो बना सकता है, ये आपको डेटा सर्च कर सकता है। ये गूगल का टूल है तो बहुत इफ़ेक्टिव है। डेटा सर्च कर सकता है। अच्छी बात है क्विज़ बना सकता है। आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं, फ्लैश कार्ड बना सकता है और ऑडियो ओवरव्यू मतलब होता है, ऑडियो ओवरव्यू का मतलब ये होता है हमारे लिए पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट बना सकता है, वो बना सकता है। आप बोलोगे पॉडकास्ट के फॉर्म में तो 2 लोग आपस में बात करेंगे। पॉडकास्ट नहीं बोलोगे तो एक जना पूरी बात बता देगा, तो नरेट भी कर सकते हो आप। इंटरेस्टिंग बात क्या है? कोई भी लैंग्वेज में बनवा लो। आपने अगर यूट्यूब सुना, वो इंग्लिश में था, आपको तो गुजराती में चाहिए, कोई बात नहीं, आप आउटपुट लैंग्वेज को सेटिंग में जा करके और कर दो गुजराती। अगर जैसे आप गुजराती करोगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो गुजराती में आना शुरू हो जाएगा। इवन गुजराती में पीपीटी बनेगी, वीडियो बनेगा, सर्च होगा, क्विज़, फ्लैश कार्ड, सारे गुजराती में हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सब जो है अब क्या हो गया, अब फ़ायदा क्या है? मेरा एक हार्वर्ड का एक सेशन है, जो मैंने देखा, स्टैनफोर्ड का एक सेशन है जो मैंने देखा, साइकोलॉजी पे सेशन था और साइकोलॉजी का सेशन मैंने वहाँ से देख लिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है क्योंकि मेरी लैंग्वेज मेरे को रेस्ट्रिक्ट करती है इस बात के लिए। तो कोई बात नहीं, आप वो लिंक उठाओ यूट्यूब का, नोटबुक एलएम को दो, आपके नोट्स, आपकी प्रिपरेशन, आपका जो भी काम करना है वो करके दे देगा। इवन उसके बेस पे आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है? तो ये नोटबुक एलएम है जो आपके बहुत काम आएगा। चैट जीपीटी आप सबको पता है, आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा बनाना जो स्ट्रक्चर करना है, आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर वे में आंसर निकालना है, ऐसा कुछ करना है और थोड़ा अच्छा रिसर्च करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। उसको हम बोलते हैं क्लॉड। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट का कंटेंट देता है, ठीक है। चैट जीपीटी इमेज बनाने में बहुत अच्छा है। आपको अगर पोस्टर बनाना है, इमेज बनाना है या कंटेंट भी बनाना है तो ये देता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा जेमिनाई भी यूज़ करते हैं लोग। आप चाहो तो ये सब सब्स्टिट्यूट है, आप चाहो तो कोई सा भी यूज़ कर लो। जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा टूल है। जेमिनाई कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा है। अगर आपको लिटिगेशन करना है, ऐसा कुछ करना है, लॉ पढ़ना चाहते हो, लॉ पढ़ने के लिए आप इसको जेमिनाई को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको जानना है कि और मेरे को कोई टूल चाहिए जो मुझे लगता है कि और मेरा हेल्प कर सकता है, तो मेरे को लगता है एक है ना जो ऐसा टूल है जो गूगल सर्च इंजन अब ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको कोई भी डेटा चाहिए, आपको सुबह कुछ इंसिडेंट हुआ, आज उसके बारे में आपको एनालिसिस करना है, आज अभी बताना है। या आपको लगता है कि बहुत ही, अब हम बोल रहे हैं हिंदी में समसामयिक विषय है, उसमें अगर कुछ ऐसा करना है, तो क्या करोगे आप? आप यूज़ करोगे परप्लेक्सिटी को। परप्लेक्सिटी इंटरेस्टिंग बात ये है परप्लेक्सिटी की, ये जिसने बनाया आनंद श्रीनिवासन, वो इंडिया के ही हैं और आनंद श्रीनिवासन ने इसको बनाया। इंडिया के थे, यूएस में गए, यूएस में ओपन एआई में काम किया। ओपन एआई में काम करने के बाद इनको लगा मेरा अपना टूल बनाना है। पीएचडी कर रहे थे, मशीन लर्निंग में कर रहे थे, एआई में। फिर उन्होंने अपना टूल बनाया। इस टूल ने क्या किया, एक सर्च इंजन बनाया। अच्छा, अच्छी बात इस टूल की है कि इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो क्लाउड यूज़ कर लो, आप जेमिनी यूज़ कर लो, आप ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज़ कर लो, तो कोई भी। इसके अलावा मिसरल विजरल और भी बहुत से टूल हैं जो इसमें यूज़ कर सकते हो। इवन नेट्रॉन करके एक टूल चलता है जो इसका है, हमारे प्रोसेसर जो जीपीयू बनाता है, उस वो कंपनी का नाम एनवीडिया है। एनवीडिया का नेट्रॉन करके एक चलता है, वो भी इसमें एक्सेस है आपके पास, वो कर सकते हो। इसका खुद का भी एक एलएलएम मॉडल है, इसको बोलते हैं सोरा, सोनार, हाँ सोनार, सोनार करके मॉडल है इसका खुद का। बाकी एलएलएम खुद का नहीं लेता यूज़, ये खुद का एलएलएम इतना ही है इसका। बाकी अलग-अलग एलएलएम से बात करके आपका काम करवा सकता है परप्लेक्सिटी। तो इस सर्च इंजन में बहुत बेस्ट है, सर्च करना, डेटा स्ट्रक्चर करना, ये निकाल के लाना। तो शेयर मार्केट में जो लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो इसको यूज़ करते हैं। शेयर मार्केट परप्लेक्सिटी बहुत अच्छी, क्योंकि वो रियल टाइम में डेटा फेच कर सकता है, उसकी पावर्स ज़्यादा है, तो इसको वो ज़्यादा यूज़ करते हैं शेयर मार्केट वाले। बाकी न्यूज़ वगैरह इन सब के बारे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए इनिशियल स्टेज में। बाकी फिर जब आप डेवलपमेंट में, तो कुछ और टूल होते हैं। डेवलपमेंट में तो डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो, नहीं आप आईटी डेवलपमेंट बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आप आईटी डेवलपमेंट करते हो तो अलग टूल होते हैं, फिर वीडियो बनाते हो तो अलग टूल होते हैं, फिर ऑडियो बनाना अलग टूल होते हैं, सोशल मीडिया करना है कुछ अलग टूल है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी अलग टूल है। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ ऑटोमेशन करना है, तो स्लैक है, ज़ेपियर, ऐसे बहुत से टूल हैं, सब में एआई आ चुका है। आने वाले टाइम में और आ जाएगा। तो सब जगह एआई आता जा रहा है, हमको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, हम इससे बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, मिसयूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत उल्टा-सीधा चल रहा है, कोई भी कुछ भी बना के दे रहा है। ये क्योंकि आप सोचते हो ट्रैक नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है, इसका नाम है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट एक ऐसा कांसेप्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है, अगर कोई भी चीज़ आई है, ठीक है? वो हट नहीं सकती इंटरनेट से। अगर आपने गलती से फ़ोटोग्राफ खींच लिया और आपके फ़ोन में इंटरनेट है और वो लोड हो चुकी है फ़ोटोज़ पे, फ़ोटोज़ मतलब गूगल का फ़ोटोज़, तो अब ज़िंदगी में नहीं जाएगी फ़ोटो। हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। ये हमको लगता है कि डेटा डिलीट कर दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, व्हाट्सएप तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, हम वीडियो कॉल करते हैं, कोई नहीं देख सकता, हम तो स्नैपचैट वाले होशियार लोग हैं, हम तो मैसेज डालते हैं डिलीट हो जाता है। ये सब फालतू बातें हैं, इनसे बाहर निकलो। ऐसा कुछ नहीं होता, डिजिटल फुटप्रिंट एक बार आ जाता है, कहीं नहीं जाता। इवन अगर आपका फ़ोन फैक्ट्री सेट भी आप कर दोगे, तो भी डेटा वापस निकाल सकते हैं। तो अगर पेन ड्राइव अगर किसी की होती है और उसमें डेटा है और वो डेटा डिलीट हो गया है, तो रिकवरी हो जाती है उसकी। अगर ऐसा नहीं होता तो डेटा रिकवरी नाम की इंडस्ट्री नहीं होती ना। अगर डेटा रिकवरी नाम की इंडस्ट्री चल रही है, इसका मतलब है कि ऐसा बहुत सारा है, डेटा है जो रिकवर किया जा सकता है। हाँ, डेटा की लेयरिंग करनी पड़ती है हमको। अगर बहुत लेयर के नीचे डेटा चला गया, मतलब बहुत बार रिपीट हो गया, ऊपर चढ़ गया है, तो हो सकता है नीचे वाला निकालना मुश्किल हो जाए। डज़न्ट मीन कि नहीं निकाला जा सकता है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो इसलिए डिजिटल फुटप्रिंट का ध्यान रखो, कुछ भी एआई पे डालना नहीं, कुछ भी उस पे ऐसी चीज़ें मत करो। दूसरी बात, एक चीज़ जो मैं अवॉइड करता हूँ या बताता हूँ नहीं करना चाहिए, डोंट टॉक विद एआई। अपने एआई से अपनी इमोशनल बातें मत करो, ये बहुत रिस्की है। कभी उसको मत बताओ कि आप किस फ़ेज़ में हो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब बकवास मत करो उसके साथ। ऐसा ट्रैप करेगी ना आपको, आज के 4 साल बच नहीं पाओगे, आपकी ज़िंदगी वो चलाएगी। इसलिए उसके ट्रैप में मत आओ, ये बहुत गलत है। अगर आप डेमोज़ लेना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बात करती है एआई। तो मेरा फ़ोन जो है, एक बार लाइए, मैं बताता हूँ। तो एआई से आप बात कर सकते हो, वो रियल टाइम में आपसे बात करते हैं, आप लोग करते भी होंगे कहीं।
तो कभी भी इमोशनल बातें मत करो उसके साथ, वो सही नहीं है। अगर इमोशनल बातें करोगे तो वो आपको पढ़ लेगी। पढ़ने के बाद जो आपके साथ ट्रीटमेंट होगा आज के बाद आपको भी नहीं पता, क्योंकि एआई के जो मॉडल बन रहे हैं वो रॉबोट भी बना रहा है। रॉबोट मतलब क्या होता है? आपके जैसे आप मान लीजिए आप जयपुर में रहता हूँ मैं, तो जयपुर में कैसा रॉबोट चाहिए उनको पता है, क्योंकि जो लोग आप सर्च कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो लोकेशन के साथ होता है। तो बहुत मुश्किल है उससे बचना, ठीक है? जब लोकेशन के साथ हो रहा है इसका मतलब आपकी मशीन लर्निंग, आप जो प्रॉम्प्ट हम दे रहे हो उसका खाना है एआई का। जो प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं ना, प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं? प्रॉम्प्ट होता है जब आप एआई पे लिखते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो और उसका जवाब लेते हो, तो जो क्वेश्चन आप लिखते हो उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम की नई चीज़ आ गई मार्केट में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो आप। तो प्रॉम्प्ट से क्या होता है कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पाओगे उतना अच्छा आंसर ले पाओगे। जितने अच्छे से आप डिस्क्राइब करोगे अपनी प्रॉब्लम को उतना अच्छा आंसर आप कर पाते हो। तो जो प्रॉम्प्ट है हमारे पास वो उस प्रॉम्प्टिंग का जो काम है वही काम बचा है अभी कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो उतना अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो प्रॉम्प्ट आप देते हो ये उसका फूड है, मतलब उससे सीखती है कि आप कैसे आदमी हो, आप कैसे लिखते हो, आप क्या चाहते हो। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूँगा कभी आप लगेगा तो, आप जब उसको डालोगे ना अपने चैट जीपीटी में, आपको सब कुछ बता देगा आपने अपने जीवन में क्या किया उसके साथ। मतलब उसको बोलते हैं ना हमारे हिंदी में चरित्र चित्रण, वो चरित्र चित्रण कर सकता है आपका वो, कि आप क्या पूछते हो, कब पूछते हो, कैसे पूछते हो, कितनी बार इमोशनल बातें पूछते हो, कितनी बार टेक्निकल बातें पूछते हो, आप शेयर मार्केट के बारे में क्या-क्या पूछते हो उससे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या पूछते हो उससे, खाने के बारे में, फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में, अपनी खुद की लाइफ़स्टाइल के बारे में, सब उसके पास है। और उसके हिसाब से जज कर रहा है वो आपको। आने वाले टाइम में जब रोबोट बनाएगा ना आपके लिए कोई यही, उसको पता है कि इनको क्या चाहिए होगा, इनको क्या पसंद ज़्यादा है, वैसा कुछ होने वाला है। तो हम लोग जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो खाना है उनका, आगने वाले टाइम की तैयारी है वो। तो हमारे एआई में बहुत सारे एक स्ट्रक्चर होता है। अभी होता है एआई, अभी एक लेवल जो हम देख रहे हैं वो एआई है। थोड़ा-सा शिफ्ट होके एजीआई आने लगा है। एक लेवल आता है उसको बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंस। जिस दिन ये डेवलप हो जाएगा ना, ये पता नहीं कब होगा लेकिन मुझे लगता है ना हो तो अच्छा है ऐसा लगता है मुझे। बट अगर ये हो गया डेवलप तो आप सोचो कि आपको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सब कुछ यही कर देगा फिर, ठीक है? तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इस वाले लेवल हम देख रहे हैं। इंडस्ट्री इस पे काम करना शुरू कर चुकी है, इस पे काम होने लगा है और इस पे आने में टाइम लगेगा। कुछ लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट अभी बंद हुआ है, जिसका आपका नाम ग्लास डोर करके प्रोजेक्ट है एंथ्रोपिक का, वो भी बंद हो गया है। वो इसीलिए बंद किया है उन्होंने क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए, ऐसा उनका कहना है। तो फेबल 5 अभी ऑफ कर दिया है बिकॉज़ ऑफ दैट, है ना? तो मैं आपको दिखाता हूँ चैट जीपीटी से बात करके, तो इट इज़ तो यहाँ पे मेरे को लगता है इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर अपन तो आप मतलब ये कहना सिर्फ़ इतना सा है कि आप इमोशनल जो बातें इससे मत करिए। तो ये जो टूल मैंने आपको बताया इनको यूज़ करिए और थोड़ा सिक्योरिटी प्राइवेसी का ध्यान रखिए और चीज़ें यूज़ करने के लिए, मिसयूज़ करने के लिए नहीं है, इसलिए भी ध्यान रखिए और नहीं सीखेंगे तो पक्का ये है कि आप पीछे रह जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज़ इसलिए पीछे रह जाओगे आपको आता नहीं है, इसलिए पीछे रहोगे जो बाकी लोग जो काम 2 मिनट में करके दे रहे हैं ना, उसके आप पूरा दिन लगा रहे हो। तो 2 मिनट और पूरा दिन तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना। तो अगर आपको कौन आदमी हायर करेगा, जो आप उसको 2 दिन में काम करके दे रहे हो और एक आदमी 20 मिनट में काम करके दे रहा है, तो किसको हायरिंग होगी आप भी जानते हो। एज़ ए बिज़नेसमैन सोचोगे आपको समझ में आ जाएगा आप हायर होगे कि नहीं होगे। अगर आप एज़ ए बिज़नेसमैन जाओ मार्केट में, किस आदमी को लेके आओगे? 20 मिनट में काम करता है उसको लेके आओगे कि जो 2 दिन में काम करता है उसको लेके आओगे? सिंपल है। जिसको जो 2 दिन में काम करता है उसको कोई नहीं लेके आना चाहता, कि उसके पास भी सब देखो पैसा बनाने बैठे हैं दुनिया में। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो, तो आप ये समझो कि मार्केट को क्या चाहिए, तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो कितने कम कॉस्ट में बिज़नेस बना सकता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, वरना मार्केट से बाहर निकल जाओगे। अगर मेरी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं कैसे मार्केट सर्वाइव करूँगा जब मेरा सामने वाला उससे कम में बेच रहा होगा? मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि ये सब चाहे बिज़नेस हो, चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन हो, किसी में भी आप जा रहे हो, एआई सब में आने वाला है। पीछे नाचने वाले लोग रोबोट हो चुके हैं अब तक। आपको हो सकता है कि जो अपने ना बैकग्राउंड डांसर उनको बोलते थे, वो खत्म हो रहे हैं धीरे-धीरे। अभी 2 दिन पहले इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक प्रॉपर एक शो था, उसमें एक लड़के ने, चाइना का लड़का था, वो खुद आया, उसने खुद ने डांस किया और सेम सिंक्रोनाइज़ेशन में सारे रोबोट्स ने डांस किया। नो मिसिंग इन सिंक्रोनाइज़ेशन। तो रोबोट्स बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं। आप थोड़े दिनों बाद आपको क्लीनर रोबोट मिलेगा, आपके ऑफ़िस जाना, शॉपिंग करना, ये सब तो आसान हो ही गया है। मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो मैं सिर्फ़ बोल सकता हूँ कि आई नीड अ पिज़्ज़ा, तो ऑटोमेटिक ज़ोमैटो पे जाके ऑर्डर हो जाएगा, एक यूपीआई का लिंक आएगा, मेरे को यूपीआई के मैंडेट पे सिर्फ़ येस करना है और ऑटोमेटिकली पिज़्ज़ा मेरे घर पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें डेवलप हो रही है, आप एक डिवाइस को यूज़ करना, कभी रैबिट करके डिवाइस आई है। रैबिट जो है एक 1 बटन फ़ोन है।
आप ऐसे बटन ऑन करते हो, बोलते हो जो भी आपको चाहिए, वो यही को यूज़ करता है, पूरा ऐप्स कनेक्ट करता है आपकी और वो जो आपको चाहिए वो लाके देता है। तो आने वाले टाइम पे आपके फ़ोन बंद हो जाएँगे, आपका मतलब चश्मे में कैमरा होगा, जैसे अभी आप देखोगे मेटा ने लॉन्च कर दिया, रेबन का आता है वो, 35,000 की कॉस्ट है। आप जो पूछना चाहो, जो बात करना चाहो, सब बता सकता है। पावर इतना है उसका कि आपका फेस देख के बता सकता है, अगर कोई अनजान आदमी मेरे सामने आ जाए, उस अनजान आदमी को देख के मैं बता सकता हूँ कि कौन है। पर ऐसा वो करता नहीं है अभी, ऐसा उसने कर दिया तो आप उसको पहले हटा दोगे। क्योंकि वो लगता है ना कि यार ये तो आदमी पहचान रहा है। वो इसलिए पहचान सकता है क्योंकि फेसबुक मेटा है और फेसबुक की अगर उस आदमी ने प्रोफ़ाइल बनाई है और अपनी फ़ोटो अपलोड करता है, तो फेसबुक इज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि ये जो पर्सन है ये कौन है। अभी भी ऐसा होता है कि जो कैमरा हमारे लगे हुए हैं, आप देखोगे तो जो यातायात पुलिस ने इन्होंने लगा रखे हैं, जितना ट्रैफिक पुलिस के कैमरा है, ये आपको आइडेंटिफ़ाई करके बता सकते हैं आप कौन हो। तो ये बहुत आसान है और ये बहुत ईज़िली हो जाता है, बहुत टफ़ नहीं बचा कुछ भी। जो कंप्यूटर विज़न बोलते हैं, राइट? तो कंप्यूटर विज़न को यूज़ करके आप किसी व्यक्ति को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। इवन कैफ़ेज़ में बारिस्ता कितनी कॉफ़ी बनाता है, कितनी देर सोता है, कितनी देर बैठा रहता है, कितनी देर परेशान करता है लोगों को, कितने लोगों से बातें करता है, ये सारा शाम को फीडबैक आ जाता है। कैमरा डिटेक्ट करता है, कितनी कौन-सी टेबल पे कितने लोग आए, कितनी देर बैठे, किसने क्या पढ़ा, किसने क्या ऑर्डर किया, बारिस्ता ने कितनी देर में कॉफ़ी बना के दी, कितना टाइम उसने लिया, सब कुछ ट्रैक हो रहा है अभी। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हमको डरना नहीं है इन सब से, हम सब इसको अडॉप्ट करेंगे, चलते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंट्रोडक्शन था यही का, फिर कभी टाइम मिला तो हम आगे फिर कभी और रिकॉर्ड करेंगे आगे वाले सेशंस। आई डू।